तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस मूवी को देखने वाले हैं, इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पहले इस मूवी का पहला पार्ट देख लीजिए, जिसे मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड करके रखा हुआ है। तो इस मूवी का सेकंड पार्ट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रिचर्ड, एमलिन और उनका बच्चा एक नाव में बेहोश हो गए थे, जिन्हें एक दूसरी नाव जिसमें रिचर्ड के पिता होते हैं वो उसे देख लेते हैं। रिचर्ड के पिता जब इस बोर्ड को चेक करवाते हैं तो वो पाते हैं कि रिचर्ड और एमलिन मर चुके हैं, पर उनका बच्चा जिसका नाम पैडी है वो अभी भी जिंदा है। वो पैडी को अपनी बोट में ले आते हैं जो बार बार रिचर्ड रिचर्ड बोल रहा होता है, इसीलिए इन्हें लगता है कि इसका नाम रिचर्ड ही है, इसीलिए ये लोग इसे रिचर्ड ही कहकर बुलाने लगते हैं। यहाँ पर इस बोट में एक विधवा औरत भी होती है जिसका नाम सारा होता है, और इसकी एक छोटी सी बच्ची भी है जिसका नाम लिली होता है। अब पैडी, जिसे ये सभी लोग रिचर्ड कहकर बुला रहे होते हैं, ये इसके देखभाल का काम इसी विधवा औरत को सौंप देते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि इस जहाज पर हैजा नामक जानलेवा बीमारी फैल चुकी है, जिसकी वजह से सारे लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। यहाँ पर इन बच्चों की सुरक्षा के लिए ये सारे लोग ये फैसला करते हैं कि ये सारा और दोनों बच्चों को एक छोटी नाव के जरिए यहाँ से निकाल देंगे, जहाँ इन्हें समुद्र में कोई न कोई देख ही लेगा और इनकी जान बच जाएगी। सारा और इन बच्चों के साथ एक आदमी को भी भेजा जाता है जो नाव को चला सके, और इसका नाम कैनली होता है। अब ये चारों नाव में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बच्चों को प्यास लगती है तो सारा कैनली से पानी मांगती है, जिस पर वो बच्चों को पानी देने से मना कर देता है और बोलता है कि उनके पास पानी की किल्लत है और उन्हें अभी काफी आगे जाना है। दरअसल कैनली बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं होता है, वो यहाँ पर इन बच्चों के साथ भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा होता है। प्यासे होने की वजह से दोनों बच्चे काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, जिनके चिल्लाने की वजह से कैनली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कैनली सारा से बोलता है कि वो बच्चों को चुप कराए। सारा भी बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है, पर बच्चे प्यासे होने की वजह से काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। अब बच्चों की चिल्लाने की वजह से कैनली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और इसी वजह से वो गुस्से में बच्चों को पानी में फेंकने की कोशिश करता है। अब इन सारी चीजों से सारा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कैनली के ऊपर अचानक से हमला कर देती है और वो उसे पीट पीट कर मार डालती है। सारा कैनली की डेड बॉडी को वहीं पानी में फेंक देती है और नाव को खुद ही चलाने लगती है। अब कुछ दिन नाव पर ही बिताने के बाद एक दिन सारा देखती है कि उनकी नाव एक टापू के पास पहुंच चुकी है। सारा अपनी नाव को उस टापू की तरफ ले जाती है और ये वही टापू होता है जहाँ पर रिचर्ड का जन्म हुआ था। सारा यहाँ पर दोनों बच्चों को नारियल पानी पिलाती है क्योंकि दोनों बच्चे काफी ज्यादा प्यासे थे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो कि ये वही आइलैंड है जहाँ पर रिचर्ड और एमलिन बड़े हुए थे और जहाँ पर पैडी, जिसे सारा रिचर्ड समझ रही है, उसका भी जन्म हुआ था। अब जैसा कि रिचर्ड इसी आइलैंड पर इतना बड़ा हुआ है तो ये आइलैंड इसके लिए कुछ नया नहीं है। वो इस आइलैंड के बारे में जानता है कि इस आइलैंड पर खाने के साथ साथ पीने का शुद्ध पानी भी भरपूर मात्रा में है। रिचर्ड सारा को उस जगह पर ले जाने लगता है जहाँ पर ये रहा करता था। रिचर्ड इसे एक झोपड़ी के पास ले आता है जहाँ पर ये अपने परिवार के साथ रहा करता था, और इस झोपड़ी को रिचर्ड और एमलिन ने अपने हाथों से बनाया था। सारा झोपड़ी के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर सारे सामान वैसे ही बिखरे पड़े थे जैसे रिचर्ड और एमलिन इन्हें छोड़कर गए थे। अब जैसा कि रिचर्ड इस झोपड़ी को अच्छे से पहचानता है क्योंकि वो यहाँ पर रहा करता था, इसीलिए वो यहाँ पर अपने माँ बाप को ढूंढने लगता है और अपने माँ बाप को वहाँ पर ना पाकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है, जिस पर सारा उसे गले से लगा लेती है और उससे बोलती है कि अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब सारा इसी आइलैंड पर अपना जीवन बिताने लगती है और यहीं पर सर्वाइव करना भी सीख रही होती है क्योंकि इस छोटी सी नाव से यहाँ से निकलना आसान नहीं है। अब इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और एक दिन सारा को किसी के ड्रम पीटने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो ये आवाज आइलैंड के दूसरे हिस्से से आ रही होती है। ये आवाजें थोड़ा डरावनी टाइप की होती है, इसीलिए सारा डर कर घर के अंदर आ जाती है। अब एक दिन सारा को उस घर में एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आइलैंड का दूसरा हिस्सा खतरों से भरा है क्योंकि वहाँ पर आदिवासी लोग हर 3 महीने में आकर वहाँ पर किसी की बलि चढ़ाते हैं, और इसी रिचर्ड और एमलिन ने ही वहाँ पर लिख कर रखा होता है। अब ये सब जानकर सारा काफी ज्यादा डर जाती है और इसके बाद जब कभी भी उसे वो आवाजें आती है तो वो घर की सारी लाइट्स को बंद कर देती है और दोनों बच्चों को लेकर झोपड़ी के अंदर आ जाती है। सारा अपने दोनों बच्चों से ये वादा करवाती है कि वो दोनों कभी भी आइलैंड की दूसरी तरफ न जाए। अब इसी तरह से वक्त बीतता जाता है और इनको यहाँ पर रहते हुए अब पूरे 8 साल हो चुके हैं। अब ये तीनों इस आइलैंड पर रहना पूरी तरह से सीख चुके हैं। सारा इन दोनों बच्चों की टीचर की तरह थी जो इनके मन में आने वाले हर डाउट्स को क्लियर करती थी। सारा इनको यहाँ पर पढ़ाती थी, उनको सारी बातों को नॉलेज दिया करती थी और इसके साथ ही वो उन्हें उनकी लाइफ में आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताती थी कि उन्हें उनसे घबराना नहीं है बल्कि वो सबके साथ होता है, मतलब वो प्राकृतिक की देन है। इसके बाद एक दिन मौसम खराब होने की वजह से अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और इनकी छत से पानी नीचे गिरने लगता है। अब पानी नीचे न आए इस वजह से सारा बारिश में छत के ऊपर जाकर छत को ठीक करने लगती है, लेकिन बारिश में भीग जाने की वजह से उसको निमोनिया हो जाता है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सारा को अब लगने लगा था कि अब वो बच नहीं पाएगी, इसीलिए वो दोनों बच्चों को एक जगह पर लेकर आती है और उनसे बोलती है कि मेरे मर जाने के बाद तुम लोग मुझे यहाँ पर ले आकर गड्ढा खोदना और उसमें मुझे डालकर उसे मिट्टी से बंद कर देना। इसके कुछ दिन बाद सारा की मौत हो जाती है और ये बच्चे भी उसको उसी जगह पर ले जाकर उसे दफना देते हैं। अब ये दोनों बच्चे अकेले ही इस वीरान आइलैंड पर रहने लगते हैं और वक्त बीतता जाता है और ये दोनों भी बड़े हो जाते हैं। एक दिन रिचर्ड लिली के पास आता है और उससे एक गेम खेलने के लिए बोलता है जिसमें वो अंडे को छुपा कर ढूंढेंगे और जिसने ज्यादा अंडे ढूंढ लिए वो इस गेम को जीत जाएगा। लिली भी रेडी हो जाती है और गेम के लास्ट में लिली ज्यादा अंडों को ढूंढ कर विजेता हो जाती है। रिचर्ड लिली को जीतने के तौर
पर एक गिफ्ट देता है जिसमें वो समुद्र में से एक मोती निकाल कर लेकर आता है और उसे लिली को दे देता है। ये मोती देखने में काफी ज्यादा कीमती लग रहा होता है और लिली भी इसे अपने बालों में लगा लेती है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है जहाँ पर उसे एक शार्क मिलती है, पर रिचर्ड हमेशा की तरह आज भी उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। लिली के पास वापस आकर वो इस बारे में लिली को बताता है, जिस पर लिली उस पर गुस्सा करती है और उसे वहाँ जाने से मना करती है। पर रिचर्ड उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है बल्कि उसका ही मजाक बनाने लगता है कि वो कितनी डरपोक है। यहाँ पर रिचर्ड लिली के साथ मस्ती करने लगता है और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। पर ये चीज लिली को अच्छी नहीं लगती है और वो रिचर्ड को खुद से दूर कर लेती है। लिली रिचर्ड से कहती है कि अब हमें अलग अलग सोना चाहिए और इसके बाद ये दोनों अलग अलग सोने लगते हैं। अब एक दिन जब लिली सो कर उठती है तो वो देखती है कि उसके बिस्तर पर ढेर सारा खून गिरा हुआ है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाती है, पर बाद में उसे याद आता है कि ये इसका फर्स्ट पीरियड है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे पहले ही बताया था। लिली यहाँ से नहाने के लिए चली जाती है जहाँ पर रिचर्ड भी आता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने बिस्तर पर ढेर सारा खून देखा था। इस पर लिली बोलती है कि माँ ने मुझे इस बारे में बताया था कि जब मैं एक लड़की से एक औरत हो जाऊंगी तो वो खून मेरे अंदर से आएगा, और इसके बाद रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। एक दिन लिली अपनी माँ की कब्र पर जाती है जहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो उससे बोलता है कि आज मैं आइलैंड की दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अब ये बात सुनकर लिली इस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उसे वहाँ जाने से मना करती है। लिली उससे बोलती है कि माँ ने हमें कसम दी थी कि कोई भी आइलैंड की दूसरी तरफ नहीं जाएगा, पर रिचर्ड लिली की कोई भी बात नहीं सुनता है और वो उस जगह से चला जाता है। जब वो उस जगह पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर ढेर सारे आदिवासी लोग दिखते हैं जो वहाँ पर अपनी पूजा कर किसी की बलि चढ़ाने वाले थे। यहाँ पर रिचर्ड इनसे बचने के लिए खुद पर मिट्टी लगा लेता है और वहीं पर छुप जाता है। यहाँ पर रिचर्ड इन लोगों को छुपकर देख रहा होता है कि तभी एक आदिवासी की नजर इस पर पड़ जाती है। रिचर्ड चाहता तो वो उसे मार सकता था, पर रिचर्ड किसी तरह से खुद को बचाकर वहाँ से भाग आता है। वो उन्हें नहीं मारता क्योंकि अब वो भी उसी की समाज का है। वापस घर पर लिली रिचर्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और ये दोनों समझ जाते हैं कि ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब ये दोनों पहले से काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। अब एक दिन उन्हें समुद्र में एक बड़ा जहाज दिखता है। वो लकड़ियों को जलाकर उन्हें सिग्नल देते हैं, पर वो देखते हैं कि ये एक छोटा जहाज उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। इस जहाज में से एक कैप्टन उतरता है जो यहाँ पर पानी की तलाश में आया था। कैप्टन के साथ उसकी बेटी सिल्विया भी होती है जो लिली और रिचर्ड को देखकर बोलती है कि क्या वे भाई बहन है, जिस पर लिली उसे बताती है कि रिचर्ड उसका हस्बैंड है। इसके बाद ये सारे लोग रात का खाना रिचर्ड व लिली के साथ ही करते हैं, जिसमें सारे लोगों को रिचर्ड व लिली का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। सारे लोग रिचर्ड व लिली की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। यहाँ पर सिल्विया भी रिचर्ड से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो रिचर्ड को पसंद करने लगती है। अब अगले दिन रिचर्ड सिल्विया के साथ डांस कर रहा होता है, जिसे देखकर लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे आज पहली बार जलन का एहसास होता है। सिल्विया के चले जाने के बाद वो रिचर्ड से बोलती है कि वो उससे दूर ही रहे। अब अगले दिन सिल्विया रिचर्ड को लेकर एक बोट में आ जाती है जहाँ पर इनके अलावा कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर सिल्विया रिचर्ड की काफी ज्यादा करीब आने की कोशिश करने लगती है, पर रिचर्ड उसे लिली कहकर बुलाता है, जिस पर सिल्विया को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलती है कि मैं लिली नहीं बल्कि सिल्विया हूँ, जिस पर रिचर्ड उससे बोलता है कि मैंने लिली से शादी की है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अब इस बात से सिल्विया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिचर्ड को एक थप्पड़ मार देती है, इसलिए रिचर्ड भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लिली को नहाते हुए देखते हैं जहाँ पर कैप्टन का नौकर लिली को नहाते हुए देख रहा होता है। लिली को इससे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से भागने लगती है, पर ये आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। आगे जाकर वो लिली को पकड़ लेता है, पर वो उसके साथ कुछ भी नहीं करता है, बल्कि उसे तो वो मोती चाहिए था जिसे लिली ने अपने बालों में लगाया था, और ये वही मोती है जिसे रिचर्ड ने समुद्र में से निकालकर लिली को दिया था, क्योंकि ये मोती काफी ज्यादा कीमती था। लिली अपनी जान बचाने के लिए वो मोती उसे दे देती है, पर इसके बाद भी वो नौकर इसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तब तक में यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है, पर इस आदमी के पास बंदूक होती है जिससे ये रिचर्ड के ऊपर हमला कर देता है। अब रिचर्ड अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और ये आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। रिचर्ड उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो शार्क रहा करती थी। रिचर्ड पानी में छलांग लगा देता है और इसके साथ ही वो नौकर भी पानी में छलांग लगा देता है। अब यहाँ पर रिचर्ड तो शार्क से बच जाता है, पर वो शार्क आदमी को खा जाती है। इसके बाद रिचर्ड लिली के पास जाता है और उससे बोलता है कि कैप्टन यहाँ से जा रहे हैं और हमें भी उनके साथ यहाँ से चले जाना चाहिए, और अब लिली यहाँ से नहीं जाना चाहती है और वो रिचर्ड से बोलती है कि अगर तुम जाना चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और इसके साथ ही वो बताती है कि अब वो माँ बनने वाली है, जिसको सुनकर रिचर्ड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। दरअसल लिली यहाँ से इसलिए भी नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपने बच्चे को एक ऐसे समाज में जन्म नहीं देना चाहती जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं। इसके बाद कैप्टन अपनी बेटी सिल्विया के साथ यहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों फिर से अपनी जिंदगी वैसे ही जीने लगते हैं, और इसके कुछ दिन बाद लिली एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक लड़की होती है, और अब ये तीनों वहाँ पर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।